नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है अकाउंटिंग नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना कंपनीज एक्ट के, जैसा कि आपको पता होगा, जब ये हम अपनी कंपनी या कोई भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल करते हैं तो उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ट बनाना होता है। तो एज़ पर कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन चार्ट अलग होता है और एज़ पर इनकम टैक्स चार्ट अलग होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अभी यदि आप अपना कंपनीज़ का डेप्रिसिएशन चार्ट बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बना सकते हैं। इजी वे में बताऊंगा, बिल्कुल आपके लिए सिंपल सा फॉर्मेट बना रखा है मैंने, उसी के हिसाब से आप सिंपल वे में आप अपना डेप्रिसिएशन चार्ट बना सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन से उसके पहले अपने एक्सेल शीट पर ले चलता हूँ कि कैसे मैंने डेप्रिसिएशन चार्ट बना रखा है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे अपने डेप्रिसिएशन चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में देखिए, हमें डेप्रिसिएशन चार्ट बना रखा है पहले से ही। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन चार्ट का पहले से फॉर्मेट बना हुआ है, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करना होता, तो बस इसमें चीज़ें को फिल करना होता है और डेप्रिसिएशन चार्ट आपका बनकर रेडी हो जाता है। ठीक है, तो एज़ पर मैं लिखा है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन चार्ट बनता है वो कंपनीज एक्ट के ही रूल्स एंड रेगुलेशन पर बनता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन चार्ट बनाते हैं। तो इसमें हमने कुछ चीज़ें ओपनिंग बैलेंस लिया है, कुछ हमने सबसे पहले आपका आता है नेम ऑफ द असेट्स। तो नेम ऑफ द असेट्स जो है वो आप अपने हिसाब से, जो आपकी कंपनी में जो असेट्स यूज़ होते हैं उसके हिसाब से आपने असेट्स लेने पड़ेंगे। तो मेरे केस में मैंने एज एग्जाम्पल आपके लिए ले रखा है कंप्यूटर सिस्टम ले रखा है, एक फर्नीचर ले रखा है, एक मोबाइल ले रखा है, एक टेलीविज़न ले रखा है, एयर कंडीशन ले रखा है। ठीक है, एक मशीन ले रखी है, सीसीटीवी कैमरा ले रखा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने ले रखी हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हमने जो होता है सबसे पहले ये लेना पड़ता है, उसके हिसाब से आप नेम ऑफ द असेट्स डाल देंगे। उसके बाद आपने डालना है ओपनिंग, उसके बाद आपने डालना है ओपनिंग WDV। ठीक है, तो जैसे ही आप ओपनिंग WDV जो होता है वो हमारा लास्ट ईयर के हिसाब से, जो हमारी WDV जो नेक्स्ट ईयर आती है तो वो हमें ओपनिंग WDV लेना होता है, तो वो हमें ओपनिंग WDV में डालना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ द परचेस, तो जो कॉस्ट हमारी जो उस सिस्टम की जो कॉस्ट होती है वो हमें बस वन टाइम डालनी होती है। जैसे कि इस केस में हमारी इसकी कॉस्ट जो होती है 23,860 रुपये है। तो इसकी जो कंप्यूटर की कॉस्ट हमारी 23,860 रुपये थी, जिसका ओपनिंग WDV अब ये रह गया 1193 रुपये। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे कुछ एडिशन करते हैं तो उस साल में तो हमें एडिशन में डाल देना होता है। मान लीजिए हमने कुछ परचेज़ किया तो वो हमें एडिशन में डालना होता है। अगर कुछ हम सेल करते हैं तो हमें सेल में डालना होता है। ठीक है, अगर हम परचेज़ करते हैं तो हमने कब परचेज़ किया था वो भी हमें डालना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने 30/9/2004 में डाल रखा है कि हमने जब परचेज़ किया था। उसके बाद सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल आप सोल्ड करते हैं तो उसको यहाँ पर यस या नो लिखना होता है। उसके बाद डेट ऑफ द सेल, अगर आप कोई सेल करते हैं तो अब उसका डेट भी डालनी होती है कि उसी के हिसाब से हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, अब इसमें पूछते हैं कि आपने उस साल में कितना यूज़ किया, तो वो भी हमें डालना होता है कि हमें कितने साल हमने वो हम असेट्स से यूज़ किया, उसी के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता है इसमें। ठीक है, अब यूज़फुल लाइफ ऑफ द ईयर, तो जो यूज़फुल लाइफ होती है जो हमारे ऐसा शेड्यूल के हिसाब से शेड्यूल 2 जो कंपनी एक्ट शेड्यूल 2 है उसमें हर असेट्स की यूज़फुल लाइफ लिखी होती है कि कितने साल आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो यूज़फुल लाइफ आपको कहाँ से मिलेगी? ठीक है, वो आप यहाँ से कंपनीज एक्ट के हिसाब से, आप कंपनीज एक्ट में जो शेड्यूल है वहाँ से मिल सकता है। ठीक है, मैं आपको बताऊँ कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए एंड ऑफ द यूज़ ऑफ डिवाइस सच अ डेस्कटॉप, लैपटॉप एक्सेट्रा, तो इसकी यूज़फुल लाइफ 3 ईयर्स है, तो हमने यहाँ पर यूज़फुल लाइफ 3 ईयर ले रखा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर डालना होता है। ठीक है, कंप्लीटेड ईयर 10 ईयर्स, तो ये मैंने एज एग्जाम्पल, ये फिलहाल ये गलत है तो इसको मैं भी 0, ऐसे मैं आपको अभी दोबारा से बताऊँगा कैसे होता है। ठीक है, तो कंप्लीट ईयर जो होते हैं वो भी आपको लिखने होते हैं कितने के कंप्लीट होगा। जिसकी यूज़फुल लाइफ 3 ईयर्स है तो इसका कंप्लीट ईयर भी 3 ईयर्स ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका स्क्रैप वैल्यू जो होती है वो 5% जो आपको स्क्रैप वैल्यू होती है जो ऐसा फॉर्मूला में यहाँ पर सेट हो गया। ठीक है, ऊपर यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ राउंड ऑफ स्क्रैप वैल्यू 5%,
तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू आती है और जो आपकी डेप्रिसिएशन होती है वो आपके लग जाती है। क्योंकि इस केस में मैंने अगर डेप्रिसिएशन को मोस्टली केस में क्या होता है कि यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाती है लेकिन फिर भी उसका डेप्रिसिएशन लगता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपकी यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो गई उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। और जो आपकी क्लोजिंग WDB आ गई ये आपकी जब तक चलती रहेगी जब तक आप उसको सेल नहीं करेंगे। जैसे आप उसको सेल कर देंगे तो ये एज अ प्रॉफिट और लॉस अपने आप बुक हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको इसके सारे टूल्स बता दिए। अब मैं उसके बाद बताता हूँ आपको कि कैसे आप इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, ठीक है, तो इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर आ गए हम, तो ओपनिंग बैलेंस मान लीजिए आपने कोई असेट्स खरीदा। जैसे कि मान लीजिए आपने 2022 में ख़रीदा कोई असेट्स, तो उसकी वैल्यू 23,000 हम 800 लेते हैं और अभी ओपनिंग WDB इसको हम 0 रखते हैं, ठीक है। तो इसकी हम ओपनिंग W0 हमने 0 रखी है, ठीक है। अब आपने ये असेट्स कब खरीदा था उसके हिसाब से फाइनेंशियल हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमारे ये असेट्स खरीदा था हमने 22-23 का, मान लीजिए अब 23-24 चल रहा है। जो इसकी अब रिटर्न जो जाएगी वो 24-25 चल रही है। लेकिन क्या हम अब इसको 23-24 के हिसाब से हम इसको करते हैं, ठीक है। 22-23 के हिसाब से करते हैं और 23-24 के हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो अभी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं हुआ तो उसके हिसाब से मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो आप इसको मान लीजिए आपने जो आपका फाइनेंशियली चल रहा था वो आपको लेना है, उसके हिसाब से आपने उसको क्लोजिंग बैलेंस लेना है, ठीक है। तो हम इसको लेते हैं, फाइनेंशियल लेते हैं 1-4-04-2022, ठीक है। और क्लोजिंग WDB हो गई हमारी यहाँ पर 31/3/23, 31/3/23, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 31/3/23, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम लेते हैं हमने क्या करेंगे कि ये जो असेट्स था वो हमने कब परचेस किया था, तो उसी के हिसाब से हमने ओपनिंग क्लोजिंग ले लिया। हमने ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि हमने 22-23 में लिया है, ठीक है। तो हमने इसको कब खरीदा, मान लीजिए हमने इसको खरीदा 31 अक्टूबर 2022 को खरीदा, 31 अक्टूबर, ठीक है। तो हमने 31 अक्टूबर सन 2022 को हमने ये खरीदा असेट्स, ठीक है। तो हमारा यूज़ ऑफ द डे ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसने करेक्ट कर लिया 151 डेज, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ इफ़ का, ठीक है। ये हमने कब खरीदा, 31 अक्टूबर 2022 को हमने ये खरीदा। अब हमने क्या किया, इसको बेचा तो था नहीं, हमने खर्च सेल नहीं किया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसकी यूज़फुल लाइफ 3 ईयर्स थी, ठीक है। कंप्लीट ईयर अभी हम इसको कंप्लीट हमारा नहीं हुआ पूरा, हम इसको रखेंगे 0, ठीक है। जैसे आप इसको 0 रखेंगे तो कुछ नहीं आएगा फिलहाल इसका। हम इसको करते हैं, हमने कंप्लीट ईयर कितना हो गया, 151 डेज हो गए, इसको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया उस साल हमने जो, जैसे आप देखिए एडिशन करेंगे, एडिशन करने के बाद आप क्या जाना है, जैसे कि उसमें जाना है तो हमें क्या जाना है, पहले कंप्लीट ईयर, जैसे आपने देखा 151 डेज तो हमने यूज़ किया उस साल के अंदर, लेकिन यूज़फुल लाइफ हमारी 3 साल की थी। उसके बाद हमने क्या किया, कंप्लीट ईयर जो हमारे थे वो अभी हमारा उस साल तो हमारा पूरा कंप्लीट ईयर हुआ नहीं, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर कंप्लीट ईयर होगा तो उस केस में हमें यहाँ पर 0 रखना है और रिमेनिंग लाइफ हमने इसके 3 ही रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब आपका स्क्रैप वैल्यू 1193 आपको 1193 रुपये लग जाएंगे और आपकी जो डेप्रिसिएशन रेट आएगा वो आएगा 63.16, जो कि इसमें डेप्रिसिएशन रेट लगा हुआ है। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो लग जाएगा आपका 6234 का लग जाएगा और क्लोजिंग WDB जो आएगा 17,626 रुपये आ जाएगी। अगर आपको डेप्रिसिएशन रेट चेक करना है तो उसके लिए आप साइट पर जा सकते हैं। साइट पर जाने के लिए आपको साइट पर जाना है, साइट पर जैसे आप जाएंगे तो उसके ज़्यादा आप चेक कर लीजिए। ये साइट है टाटा वालों की, तो टाटा वालों की साइट पर जैसे आप जाएंगे तो इसमें आप नीचे जाएंगे, जैसे कि ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ अंडर योर डिवाइस सच और डेस्कटॉप लैपटॉप एक्सेट्रा, तो 3 ईयर्स के लिए तो जो आया 661.616, जो कि आपको पता है 2 तरह के मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, ठीक है। एक होता है SLM और एक होता है WDB। तो हम WDB वाला फॉर्मूला जो होता है वो फॉलो कर रहे हैं
तो WDV के लिए आपको 63 तो जैसे कि हमने इसमें डाला था, इसमें भी जो फॉर्मूला आया है वो आया 63.16, ठीक है, जो कि हर साल चेंज होता रहेगा। अब जब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जब अब 23-24 जब आएगा तो 23-24 में ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा, ठीक है। तो हम अब इसका फाइनेंशियल चेंज करेंगे, तो इसको हम कर देंगे 23, ठीक है, और इसको कर देंगे हम 24। तो जैसे 23-24 करेंगे उसके बाद जो इसका ओपनिंग बैलेंस था वो हमें यहाँ डालना है, ठीक है। जो अभी चेंज करने से चेंज हो गया, 2 मिनट गया, मैं एक बार मैं इसको 22 करूँ क्योंकि वो बैलेंस क्या था वो पता नहीं चलेगा, ठीक, 2 मिनट। तो ये क्लोजिंग बैलेंस कितना, 17,626। तो 17,626, 17,626 हम इस पर यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको फाइनेंशियल इसको चेंज कर देंगे ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। 17,626 हम चेंज कर दिया, यहाँ पर आएगा 24, ठीक, इसको हम करेंगे 24। तो जैसे आप 24 करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको बस नेक्स्ट ईयर हर साल आपको क्या करना है, अगर कुछ एडिशन होता है बस वो ऐड करना है, अगर कुछ ऐड नहीं होता तो आपको फाइनेंशियल चेंज करना है, ऑटोमेटिकली सब डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो इसमें अब हमने क्या करना है, एडिशन को 0 कर देना है, क्योंकि हमें इस साल एडिशन जो लास्ट ईयर था वो अब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस साल जो दिखा रहा है वो आपको, ठीक है, इस साल जो आपको डे दिखा रहा है 365 डे पूरे डे दिखा रहा है, आपने यूज़ किए हैं। तो जिस साल आप 365 डे यूज़ करेंगे तो उस साल आपने क्या करना है, रिमेनिंग लाइफ में यहाँ पर डालना है 1 ही। हमने 1 साल इसको यूज़ कर लिया, अब इसको 1 डाल देंगे। जैसे इसको 1 डालेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, जैसे आप इसको 1 डाल देंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2 ईयर्स आ जाएंगे। 2 ईयर्स आने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, आपका डेप्रिसिएशन रेट अपने आप बढ़ते चले जाएगा, क्योंकि पहले 63 पॉइंट था, फिर 73.8 कुछ हो जाएगा, क्योंकि हमें लास्ट ईयर में इसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। अब इसकी आपकी रिमेनिंग लाइफ रहेगी 2, ठीक है। तो जैसे आप 73.98 आ जाएगा तो ये इंक्रीज़ हो गया, अब ये आ गया 4568, ठीक है, 4568 आ गया, जो आपकी डेप्रिसिएशन रेट लग गया है, ठीक है। रिमेनिंग लाइफ हमारी 2 रह गई है। अब जब इसको नेक्स्ट ईयर करेंगे तो मान लीजिए आप उसके बाद आ गए 24-25 में, तो 4568 आप याद करना, 4568 हमारा जो डेप्रिसिएशन चार्ज लग गया है, ठीक है। तो अब हमें लिखना है 4568, ठीक है। अब इसके हम डेट चेंज कर देंगे। अभी हमारी एक यूज़फुल लाइफ हो गई 24, अब 24 हो जाएगी, 24 रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा 25, ठीक है। अब ये आ गया 25, ठीक है। अब ये आ गया हमारा 25। अब यहाँ पर हमें यूज़फुल लाइफ कितनी करनी है, यहाँ में हमें यूज़फुल लाइफ कर देनी है 2, ठीक है। जैसे आप इसको 2 करेंगे, अभी अब यहाँ पर हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस कितना, 1, ठीक है। 1193 रुपये यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस चल जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको 2 साल आपने 2 साल आपने डेप्रिसिएशन ले चुके हैं, 3 साल आप 3 साल डेप्रिसिएशन ले चुके हैं। एक तो जिस साल आपने एक भी यूज़फुल लाइफ नहीं की थी, एक उस साल आपने डेप्रिसिएशन ले चुके थे। एक जब आपने 1 किया तो आप जब डेप्रिसिएशन ले चुके हैं 2 बार, और ये तीसरी बार आप डेप्रिसिएशन ले चुके हैं, तीसरी बार। तो 3 बार आपने डेप्रिसिएशन ले चुके हैं। अब ये जो बैलेंस बचा ये आपका स्क्रैप वैल्यू बचा है, ठीक है, जो कि आपकी ये रहा, 3 बार आपने यूज़ कर लिया इसको, ठीक है। 3 साल आप इसकी डेप्रिसिएशन ले चुके हैं, अब इसके यूज़फुल लाइफ खत्म हो गया, अब इससे भी स्क्रैप रह गया इसमें, ठीक है। अब जैसे आप इसको नेक्स्ट ईयर करेंगे, ठीक है, अभी यूज़फुल लाइफ 1 रह गया, ठीक है। जैसे आप इसको अब ये रह गया 1193 रुपये, तो 1193 अब इसका स्क्रैप वैल्यू रह गई है 1193 रुपये, ठीक है। जैसे आप इसको 1193 रुपये डालेंगे और इसको कर देंगे 25-26, और ये हो गया 26, ठीक है। जैसे 25-26 में पहुँचेंगे तो उस टाइम इसके 3 साल पूरे यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारे केस में अब हमने इसको 3 साल पूरा यूज़ कर लिया है। अब यूज़फुल लाइफ कर देंगे हम 3, तो अब हमारी यूज़फुल लाइफ कुछ नहीं बचा, हमने 3 साल इसको यूज़ भी कर लिया, क्योंकि हम 3 साल डेप्रिसिएशन ले चुके हैं। एक बार जब लिया था हमने, जब हमने इसको डाला था तो हमें यूज़फुल लाइफ 0 लिखी थी, तो हमें 63% डेप्रिसिएशन लिया था। एक हमने जब यूज़फुल लाइफ 1 लिखी थी जब हमने इसको डेप्रिसिएशन लिया था, और एक जब यूज़फुल लाइफ हमने 2 लिखी थी जब हमने इसका डेप्रिसिएशन लिया था। अब जब क्या होगा, अब इसका सिर्फ यूज़फुल लाइफ 3 हो गया, 3 साल का हमारा डेप्रिसिएशन खत्म हो चुका है,
अब जो क्या है इसमें सिर्फ स्क्रैप वैल्यू बचा है, जो कि आपको कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा जब तक आप इसको सोल्ड नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने किसी साल आपने इसको सोल्ड कर दिया, ये कंप्यूटर आपने बेच दिया या आपने कोई स्क्रैप हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, अब अपने बुक्स में हटाने के लिए आपको उसको सोल्ड करना होगा। मान लीजिए आपने सेल कर दिया, तो आप जिस साल आपने सेल करेंगे तो आपने ईयर लिखना है, सेल ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जिस सेल आपने लिखता है उस सेल का अपना अमाउंट लिख देना। ठीक है, मान लीजिए आपने इसको आपने 2000 रुपये में सेल करा इसको, तो आपने सेल कर दिया तो उसको यस कर दीजिए। ठीक है, और आपने किस साल सेल किया, मान लीजिए आप 25-26 में सेल कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आपने सेल अमाउंट डालना है। ठीक है, मान लीजिए 25-26 में आपने सेल किया तो आपने 25-26 का आप पे डाल देना है 31/10/2025। ठीक है, तो जैसे आप डालेंगे तो उस साल की डेट भी आ जाएगी, किस साल आपने उस साल में यूज़ किया, तो आपने 213 दिन यूज़ किया। ठीक है, तो वो भी आ जाएगी ऑटोमेटिक। ये आपने स्क्रैप वैल्यू आ गई। अब ये डेप्रिसिएशन आपका लगेगा नहीं और आपको 807 रुपये आपका प्रॉफिट बन गया। और यही अगर आप उसको 1500 में सेल करते हैं, ठीक है, तो भी आपका प्रॉफिट दिखाएगा, कोई 1100 रुपये का स्क्रैप वैल्यू था। ठीक है, अगर यही आप इसको 800 रुपये में सेल करते हैं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक लॉस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आप देखिए कोने में, ठीक है, ये देखिए ऑटोमेटिकली आपको लॉस दिखाएगा, क्योंकि ये इससे किससे पकड़ रहा है आपको, डेप्रिसिएशन से। ठीक है, जैसे ही आप इसको दिखाएंगे, प्रॉफिट में सेल करेंगे तो आपका प्रॉफिट दिखाएगा और लॉस में सेल करेंगे तो लॉस में दिखाएगा। तो इसी तरह से आप अपना डेप्रिसिएशन चार्ट ईजिली बना सकते हैं, बहुत ईजी वे में, कोई भी कंपनी का। बस ये फॉर्मेट में लेना है आपको। इस फॉर्मेट का बस हर साल आपको क्या करना है, चेंज करना है, डेट चेंज करते ही आपको सारा फॉर्मेट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सी केस में क्या होता है, लोग बाग डेप्रिसिएशन हर साल लगाते रहते हैं, जबकि आपकी वो यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है। वो मेथड बहुत गलत होता है, आप उस मेथड को फॉलो ना करें, इस मेथड से आप बनाएं। ठीक है, ताकि आपको जो प्रॉफिट है लॉस है वो उसको आप अपना रेवेन्यू पीएनएल में लेके जाएं, डेबिट करें, क्रेडिट करें। अगर आपको प्रॉफिट है तो क्रेडिट करें और डेबिट करें, तो इस हिसाब से आप अपना देख लीजिए। तो ये इस तरह से आप अपनी सिंपल सी वीडियो आपको बनाइए, कंपनीज एक्ट में आप कैसे बना सकते हैं, बहुत सिंपल वे में बताइए। अगर आपको चैनल अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को, चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।